हेलो दोस्तों, मैं फ़हीम खान अपने यूट्यूब चैनल कौटिल कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एक बार फिर से अपनी हिस्ट्री को कॉन्टिन्यूअसली स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर इतिहास को देखा जाए या बेटा ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इतिहास की है वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पीछे डाल रखे हैं उनको एक बार देखेंगे तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो हमारे हिस्टोरियन ने हमारे इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला एंशिएंट इंडिया, दूसरा मिडिवल इंडिया एंड तीसरा मॉडर्न इंडिया। यानी हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूं तो बेटा एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड है एक अन्योन टाइम पीरियड से लेकर के बेटा 712 एडी तक की का जो टाइम पीरियड है इसी को हम बेटा क्या कहते हैं कि यह प्राचीन भारत का इतिहास है। और इसकी बात करें तो 712 एडी से लेकर के 1707 एडी तक की का जो समय है यही बेटा क्या है, प्राचीन यानी मध्यकालीन भारत है। और इसकी बात करें तो 1707 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक की बात करेंगे और यहीं पर क्या होगा, हमारा देश आज़ाद होगा। और आगे थोड़ी सी बात हम लोग 26 जनवरी 1950 तक की करेंगे। तो बेटा देखिएगा, अगर हम अपने एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है तो बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो हमारा आधुनिक भारत है। इस आधुनिक भारत से हमारे एग्ज़ाम में चाहे वो वनडे का पेपर हो, आईएएस पेपर हो, पीसीएस का हो एंड सो ऑन, कोई भी पेपर हो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आप प्रीवियस पेपर्स को जब उठा करके देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा मध्यकालीन भारत और सबसे कम क्वेश्चन जो बनते हैं आधुनिक प्राचीन भारत होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इतिहास को मध्यकालीन भारत से। मगर मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें कि आखिर इतिहास क्या है। तो बेटा इतिहास क्या है, तो इतिहास की जब डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि अतीत में घटित होने वाली सभी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। अतीत में घटित होने वाली सभी घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। बट याद रखना बच्चे, इतिहास केवल वे घटनाएं ही कहलाती हैं जिनका हमें एक सर्टेन सोर्सेस मिले और उन सोर्सेस के बेसिस पर, उन सोर्सेस के आधार पर हमें ये बात पता चले कि ये घटना निश्चित रूप से कभी ना कभी घटित हुई थी, हम उसे ही इतिहास कहेंगे। इतिहास का मतलब ही वही है कि अतीत में घटित होने वाली वे घटनाएं जिनका हमें एक रिटन सोर्स हो या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो या फिर लिटरेरी सोर्सेज हो, कोई ना कोई सोर्स जरूर मिलना चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि ये घटना कभी ना कभी घटित हुई थी। थोड़ी सी अगर हम और बात करें तो बेटा हम देखेंगे कि हेरोडोटस नाम का एक इंसान दुनिया पर पैदा हुआ और उसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था हिस्टोरिका। उस किताब का नाम था हिस्टोरिका और हिस्टोरिका किताब के अंदर उसने अतीत में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। यानी जो पास्ट में, अतीत में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। यही कारण था कि हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अगर मैं हिस्ट्री शब्द की बात करूं तो बेटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द जिस शब्द को हम बोलते हैं हिस्टोरिया। इस हिस्टोरिया शब्द से एक नया शब्द डिराइव किया गया जिसका नाम था हिस्ट्री। बेटा थोड़ी सी अगर हम और यहाँ बात करें तो इस हिस्टोरिया शब्द का मतलब था इंफॉर्मेशन गेदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच पड़ताल के द्वारा जुटाई गई जानकारियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया शब्द से ड्राइव किया गया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का भी मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री की भी मीनिंग निकलती है कि जांच पड़ताल के द्वारा जुटाई गई इंफॉर्मेशन ही इतिहास कहलाती हैं। तो आइए इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम जो अपनी बात को रखेंगे वह मिडिवल इंडिया से रखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडिवल इंडिया से अपनी बात को। तो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और जैसा कि आपको पता होगा जो मिडिवल इंडिया है इसे हम लोग
कहते क्या हैं? दिस इज़ द मुसलमानों का इतिहास। तो आइए मुसलमानों के इतिहास को पढ़ते हैं। मुसलमानों का इतिहास, तो बेटा मुसलमानों के इतिहास को पढ़ना है, मुसलमानों के इतिहास को जानना है, तो सबसे पहले हमें धर्म इस्लाम के बारे में जानना होगा। तो आइए इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं कि इस्लाम धर्म क्या है। देखिए बेटा, तो इस्लाम धर्म क्या है? अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लाम धर्म, तो बेटा इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म के बारे में आता है कि इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट, यानी इस्लाम धर्म ने क्या किया है, एकेश्वरवाद की बात कही है। एकेश्वरवाद का मतलब है एक खुदा की इबादत करना, एक भगवान, एक गॉड की पूजा करना, एक खुदा की पूजा करना, एक ईश्वर को महत्व दिया है इस्लाम धर्म ने, और यही इस्लाम धर्म है। और बेटा इतिहास कहता है कि अगर हम इस्लाम धर्म के बारे में जानना चाहें और समझना चाहें तो इस्लाम धर्म को बेटा उस ईश्वर को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम उसकी इमेजिन नहीं कर सकते, उस ईश्वर की कोई फोटो या इमेज नहीं बना सकते। यही रीज़न है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित किया गया है। यानी हम कह सकते हैं पहले ही पॉइंट में कि जब ऐसा खुदा, ऐसा गॉड, ऐसा अल्लाह जिसकी कोई इमेज ही ना हो, जिसको इमेजिन ही ना किया जा सके, तो क्या कोई उसकी मूर्त होगी? तो यही कारण है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को प्रतिबंधित किया गया। मूर्ति पूजा में कंप्लीटली तरीके से स्टैचू वर्शिप यानी मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है। दूसरी और बात करें, अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो इस्लाम धर्म क्या है, एकेश्वरवाद की पूजा करने की बात करता है। कहे की बात करता है, एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट देता है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर, एक ईश्वर, ईश्वर का मतलब यहाँ पर हम अल्लाह से लेंगे, ईश्वर का मतलब हम यहाँ पर खुदा से लेंगे, तो एक ईश्वर की पूजा करना, यही इस्लाम का सबसे बड़ा रूल है। और बेटा ऐसा ईश्वर जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसको हम इमेज भी नहीं बना सकते, यही कारण है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को पूर्णतः कंप्लीट तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। थोड़ी सी और अगर मैं बात करूं, अगर मैं अल्लाह की बात करूं तो अल्लाह क्या है बेटा, अल्लाह एक अरेबिक भाषा का शब्द है। अल्लाह क्या है, एक अरेबिक लैंग्वेज का यानी अरबी भाषा का शब्द है, जबकि पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन भाषा या बेटा हम इसी को कह दें जो फारसी भाषा है, इस फारसी भाषा का शब्द क्या है, खुदा। तो हम इस्लाम के मानने वाले लोग एक खुदा, एक अल्लाह की पूजा करते हैं, और इस्लाम में मूर्ति पूजा को कंप्लीट तरीके से प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में जो गॉड है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, उसको हम इमेज भी नहीं बना सकते, उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया। तो फिर हम इस्लाम धर्म को फॉलो कैसे करते हैं? आइए बात करते हैं इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए। बेटा याद रखना 5 पिलर्स हैं। इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं, जिनके माध्यम से 5 स्तंभ हैं, या यहाँ पर मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ स्तंभ हैं। 5 स्तंभ हैं जिनके थ्रू हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। जैसे इस्लाम धर्म को मानने का जो पहला पिलर है, पहला स्तंभ है, दिस इज़ द कलमा। क्या है? कलमा। कलमा का मतलब है दुनिया के जितने भी धर्म हैं बेटा, वो चाहे इस्लाम हो, हिंदुज़्म हो, सनातन हो, बौद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, कोई भी धर्म हो, तो हर धर्म का अपना एक शुरुआती मंत्र है। और ऐसे ही बेटा इस्लाम धर्म का जो शुरुआती मंत्र है वो है कलमा। कलमा का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह एक है और उसके सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। और अल्लाह जो है, अल्लाह के जो रसूल हैं, जो पैगंबर हैं, जो आखिरी मैसेंजर हैं, वह हज़रत मोहम्मद साहब हैं। यही इस्लाम धर्म का पहला मंत्र है, इस्लाम धर्म का पहला स्तंभ है। दूसरी बात करें तो दूसरा जो इस्लाम धर्म का अरकान है, जो पिलर है, दिस इज़ द नमाज।
हर मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ किया गया कि वह दिन में 5 बार नमाज पढ़े। ये फ़र्ज़ किया गया हर मुसलमान के लिए। तीसरी बात करें तो बेटा हम लोग नमाज के बाद जो चौथी बात है वो एक इस्लाम धर्म का जो पवित्र मंथ है रमज़ान, और रमज़ान में क्या करे, प्रत्येक मुसलमान रोज़ा रखे, फास्ट रहे, व्रत रहे, ये भी फ़र्ज़ किया गया। और चौथे नंबर पे बेटा उसके लिए फ़र्ज़ किया गया कि वह अपनी ज़िंदगी में एक बार हज की यात्रा करे, हज पर जाए। यानी हज पर जाने का मतलब है इस्लाम धर्म के 2 पिलग्रिम्स हैं, यानी 2 पवित्र स्थल हैं, एक मक्का है, दूसरा मदीना है, तो उनके दर्शन के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए जाए। और 5वां है हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किया गया कि वह ज़कात भी निकाले। ज़कात होता क्या है? ज़कात होता है कि टोटल इनकम का 1/40। ये बेटा क्या है, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किया गया कि क्या करे, अपनी आय का 1/40 भाग रमज़ान के महीने में, ईद के मतलब रमज़ान के महीने में वो क्या करे कि अपने साल में एक बार अपनी आय का टोटल 1/40 भाग दान करे, गरीबों में बांटे। तो यही इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स हैं जिनके दम पर, जिनके बेसिस पर हम इस्लाम के फॉलोअर, इस्लाम के मानने वाले लोग इन्हीं पर अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी और बातें जानते हैं। कैसे जानेंगे? तो फाउंडर्स की बात करें, इस्लाम दुनिया पर फैला कैसे, इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि 570 एडी में, कब बेटा? 570 एडी में, 570 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। बेटा अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो 570 एडी में सऊदी अरब का एक शहर जिसका नाम मक्का था, इस मक्का में क्या होता है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 570 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के शहर मक्का में हुआ था। दूसरी बात करें, अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो 610 एडी में, अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो 610 एडी में क्या होता है कि 610 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब को क्या होता है कि हीरा नाम की गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अलाइनमेंट्स का मतलब हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अल्लाह के एक फ़रिश्ते जिनका नाम जिब्राइल था, हज़रत जिब्राइल के द्वारा अल्लाह की बात को हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक उनकी बात को पहुँचाया गया। और अल्लाह के नबी यानी हमारे प्यारे रसूल ने क्या किया, अपनी बात को दुनिया के आगे रखा। यानी हम कहेंगे कि 610 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब को हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और थोड़ी सी और बात करें, 622 एडी में जब हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी बात रखी, लोगों के आगे कहा कि हम हज़रत मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी मैसेंजर हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा हज़रत मोहम्मद साहब की बात को मानने से इनकार किया गया। और एक ऐसी कंडीशन आई कि 610 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब ने इस मक्का शहर को हमेशा के लिए छोड़ करके कहाँ चले गए? मदीना चले गए। जब मदीना गए तो इतिहास में जो ये जर्नी है, जो ये यात्रा है, यह जर्नी ही बेटा याद रखना हिजरत कहलाती है। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिजरत क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब का मक्का शहर छोड़ करके मदीना जाना ही हिजरत कहलाता है। और बेटा याद रखना 622 एडी में इसी समय क्या होता है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। और हिजरी संवत क्या है? दिस इज़ द इस्लामिक कैलेंडर है। इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी इसी समय 622 एडी में होती है। और एक आखिरी बात, 632 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी वो दुनिया से पर्दा कर गए।
यानी 622 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब को क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति, यानी दुनिया से पर्दा कर गए। तो इस तरीके से ये हज़रत मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के तमाम बातें थी कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ। 570 एडी में सऊदी अरब के शहर मक्का में, 610 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब को हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 एडी में जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया, अपनी बात को लोगों के आगे रखा, तो कुछ लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया और ऐसी कंडीशन भी आई कि हज़रत मोहम्मद साहब को मक्का शहर छोड़ करके मदीना जाना पड़ा और इतिहास में ये घटना हिजरत कहलाती है। और 622 एडी में इसी समय इस्लामिक कैलेंडर की भी शुरुआत हुई और 632 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब इस कायनात से पर्दा कर गए। इतनी सी बातें हैं। इसके बाद की थोड़ी सी और बातें पढ़ेंगे और भी चीज़ों को जानेंगे कि खलीफा क्या है। तो खलीफा की अगर हम बात करें तो खलीफा नेक्स्ट बात हम लोग पढ़ेंगे कि खलीफा क्या है। तो याद रखना बच्चे, हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वही खलीफा कहलाए, यानी हज़रत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं वही खलीफा कहलाए। हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए हैं। इस्लाम धर्म में कितने खलीफा हुए हैं? 4 खलीफा हुए हैं। जैसे सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे जो खलीफा थे हमारे हज़रत अली, यानी मौलाए कायनात जिनको हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए हैं, यानी इस्लाम धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए वह पोस्ट ही खलीफा कहलाई। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना, हेडिंग डाल लेना, खलीफा क्या है। तो खलीफा क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है बच्चे, नोट कर लिए जल्दी से। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे जश्न ईद मीलाद उन नबी क्या है? जश्न ईद मिलादुन नबी क्या है? बेटा आप देखते होंगे इसे ही बोलते हैं 12 वफ़ात का त्यौहार। दिस इज़ द फेस्टिवल है, 12 वफ़ात का फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? याद रखना, इस दिन क्या हुआ था, हमारे हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अगर हम और एक बात देखें, और अगर हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं, तो मुहर्रम को बेटा शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम को हम लोग कैसे मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम बात करें, और अगर फेस्टिवल की बात करें बेटा, जिसने ईद उल फित्र क्या है? अगर हम और थोड़ी सी बात करें, ईद उल फित्र क्या है? ईद उल फित्र क्या है? ईद उल फित्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ईद का त्यौहार बोलते हैं। इससे ज़्यादा हमें इस्लाम धर्म पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग मुसलमानों के इतिहास को पढ़ेंगे। जब तक हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तो चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आज जो पहली क्लास मेडिवल हिस्ट्री की मैंने रखी है वो इसीलिए इस्लाम धर्म के बारे में बताने की कोशिश की। तो इस्लाम धर्म के बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर इन केस अगर कोई भी बात आपको मेरी समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज ज़रूर करें, अपनी बात को रखें और मैसेज ज़रूर करके बताएं। और हमारे वीडियो को देखना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।